Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. And before starting the video, I would really like to thank all of you for your utmost support throughout for my channel. और आज की ये जो वीडियो है इसका मकसद ये है, ये बहुत ब्रीफ सी वीडियो होने वाली है और इसका जस्ट पर्पज़ ये है कि बहुत बार ऐसा होता है जब आप एडमिशन के लिए जा रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर्स इन सोशियोलॉजी और एडमिशन फॉर एमफिल इन सोशियोलॉजी, यहाँ पर अगर आप कोई ऐसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं जो कि रिसर्च बेस्ड होती है, तो इंटरव्यूअर आपकी रिसर्च नॉलेज को चेक करने के लिए आपसे रिसर्च प्रपोज़ल के स्टेप्स मांगता है, आपसे कहता है कि आप रिसर्च प्रपोज़ल लिख कर दें। तो इसका एम ये होता है कि ये चेक करना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको रिसर्च की नॉलेज है या नहीं है, और आप रिसर्च अगर लिखेंगे तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आप कोई ऐसी रिसर्च बेस्ड जॉब करने वाले हैं तो भी वो ये चेक करते हैं कि आपके पास नॉलेज कितना है अबाउट दी रिसर्च। सो इन स्टेप्स के अंदर ब्रीफली आप बता देते हैं कि आप अगर एक रिसर्च लिखेंगे, अगर आप एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेंगे तो आप किस तरह से करने वाले हैं। और ये वीडियो का पर्पज़ यही है टू हेल्प ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर और ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर देयर इंटरव्यूज़। सो स्टेप्स की बात करते हैं। पहला स्टेप होता है टॉपिक टाइटल, जिसमें आप जो भी रिसर्च करने वाले हैं, जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर करने वाले हैं, उसको उस टॉपिक को स्पेसिफाई करके लिख देते हैं। देन आउटलाइन होती है, इसमें आप आउटलाइन करते हैं सारे कंटेंट को। उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर आप बता रहे होते हैं कि आपकी रिसर्च के बारे में, जो भी आपके रिसर्च का इंट्रोडक्शन है कि आप क्या करेंगे और आप किस तरह से करेंगे, आपकी रिसर्च क्या है, टॉपिक क्या है, और चाहे तो आप ये भी लिख दें कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है। देन उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट में आप शॉर्टली ब्रीफली अपनी पूरी रिसर्च को लिख कर उन्हें बता देते हैं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर ये करना होता है, आप उनको ये डिस्क्राइब करेंगे कि इस स्टेप के अंदर आप अपने टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल्स को, डिफरेंट बुक्स वगैरह को, थ्योरीज़ को पढ़ेंगे और अपने टॉपिक से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके, दैन रिसर्च क्वेश्चंस क्या होंगे आपके, या आपके माइंड में अगर कोई बने हुए हैं। हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट के जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू से वेरिएबल्स निकाले होंगे, उससे आपने जो जो प्रोपोजिशंस आपके माइंड में हैं जिनको आप टेस्ट करने वाले हैं, आप वो सब लिखेंगे और साथ ही साथ आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे कि हाइपोथेसिस होता क्या है। फिर ऐसी कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो उस टाइम पे आप यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च में, और उसके पीछे क्या पर्पज़ है, आप उसे क्यों यूज़ करेंगे। टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास रिसर्च करने के लिए 1 साल है तो आप टाइम को कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे रिसर्च में या थीसिस के अंदर अगर 5 चैप्टर्स हैं आपके, तो मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैं इंट्रोडक्शन को 2 मंथ्स दूंगा, लिटरेचर रिव्यू के लिए 3 मंथ्स, रिसर्च मैथडोलॉजी के लिए 1 मंथ, फॉर एग्जांपल डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए 4 मंथ्स, कंक्लूजन के लिए 2 मंथ्स। तो इस तरह से आपका 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाएगा। तो टाइम फ्रेम में आप टाइम पीरियड बता रहे होंगे। और एंड में बिब्लियोग्राफी आती है, जिसमें आप रेफरेंसेस देंगे कि बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि बुक्स जिनसे आपने पढ़ा है उनका रेफरेंस, या अगर वेब्स वगैरह से पढ़ा है तो उनका रेफरेंस। सो ये छोटी सी वीडियो है दैट विल हेल्प यू दैट हाउ टू राइट डाउन अ रिसर्च प्रपोजल। और इस वीडियो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर रही हूँ, उनको देख लीजिएगा। उन वीडियोस को, उनके अंदर बताया गया है डिटेल के अंदर कि रिसर्च के स्टेप्स कौन से होते हैं, फेजेस कौन से होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट सोशल रिसर्च और सोशियोलॉजिकल रिसर्च, तो आप अगर चाहें तो आप उन लिंक्स को भी, उन वीडियोज़ को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।